जनक राजगुण सिलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहु विधि भूप बाट जिमि बरने, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने बाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। तो सुतन समेत नहाई, नृप बोली विप्रकुर ज्ञाति। भोजन किन्ने अनेक विधि, घरी पंच गई रीति। पुत्र से स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु कुटुंब बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करी वर भामिनी में, सुकुमूल मनोहर जामिनी। आचाई पान सब कहूँ पाए, स्त्रंग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्री मंगल गान कर रही, वो रात्रि सुख की मूल और मनोहरनी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला और सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखे राजा यशो पाए, निज निज भवन चले सिरनाए। प्रेम प्रमुदु विनोदु बढ़ाई, समोह समझो मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ की प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कही ना सके। सत सारद से सो वेद विरंजी, महेश गणेशो सो में कहो कवन विधि बरनी। भूमि नागो सिर धरनी की धरनी। श्री गुरु सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सभी सन्मानी, कही मृदु वचन बोलाई। रानी बंधु लरी कने पर घर आई, रखे वो नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानी को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, और इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकें रखती हैं। जैसे पलकों नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। दो लरी का समित उन्नीत बस शरण करा, वहु जाई अस कही के रस राम ग्रहो राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसे कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुनाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबक सुरभि पाए फैन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जुड़े जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गो के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपु बरहन बर बरने न जाई, स्त्रंग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सूटी चारू चांदोवा, कहत न बनाई जान जही जोवा। सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चांदवी की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज सुरुचि रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पोढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई ने दिने, नीच नीच सेज सहन तिन किन्ने। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर ओढ़ाया। श्री रामचंद्र जी बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखे श्याम मृदु मंजुल गाता, कहिए सब प्रेम वचन सब माता। मार्ग जात भयावनी भारी, के ही विधि ताड़ का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कर रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते तुमने बड़ी भयावनी ताड़ का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। दुआ घोर निशाचर विकट भट्ट समर गण ही नहीं, काऊ मोर सहित सहाय किमी खल मारिच स्वभाव। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और स्वभाव को साय को सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलिता तुम्हारी ईस अनेक करवरे, टारी मख रखवरी करी दूँ भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं भलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिय तरी लागत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठी पबी कुट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्यास हो गई।
कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजयी जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल मानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विजय विश्व की यश और जानकी को पाया, और सब भाइयों को भी ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं। जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। आजू सुपल जगत जन्मो हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, थे बिरंची जनी पर ही लेके। ये तात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे। दो राम प्रतोषी मातु सब कहीं, विनीत बर बेन सुमरिय शंभु गुरु प्रपद, किए नींद बस नैन। नहीं भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी और गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। निदऊ बदन सोऊं सुठी लोना, मन हो साज सरी सी रूहा। सोना घर घर कही, जागरण नाहिरी, दही परस्पर मंगल नारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा दिशा मुँह सो रहा था, मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। इस तरह घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे की मंगलमयी गालियाँ दे रही है। पूरी विराजती राजती रजनी रानी, कहिए बिलो कहो सजनी। सुंदर बंधु सासु ले सोई, फनी कन्ना जनु सिरमणि उर्गोई। रानियाँ कहती कि हे सज्जनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। वंदे मग धन्य गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहरन आए। रात काल पवित्र संभव ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मगधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के द्वार पर जोहर करने को आए। बंदी बिरप सुर गुरु पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जन निन्न सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं और गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। धोआ किन्नी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रतिक्रिया करी तात पही आए, चारी वो भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सराय नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। नौका पराण, तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए और लाई, बेटे हर्षि राजा यशु पाई। देखी रामू सब सभा जोड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों की लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शिथिल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन्हि मुनि बिठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, नीर की राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनी महिषु सहित निवासा। मुनि मनागम गधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रानीवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। इसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब सांची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंदो भयु सब काहू, राम लखन और अधिक उछाऊ। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। दोहा मंगल मोद उछाऊ, नित जाहि दिवस ही भांति। उमगे अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतने जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी, आनंद की अधिकता अधिक से अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधी
कल कंकन छोरे मंगल मोद विनोद ना थोरे, नित नौ सुखो सुर दे के न सिहाही, अवध जन्म जांच ही विधि पाही। अच्छा दिन सोम और स्रोत कर सुंदर कंकण खोले गए, मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुआ अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता ने सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलत चलन नित छह ही, राम प्रसा प्रेम विनय बस रही, दिन दिन सय गुण भूपति बहाऊ, देखी सरा महामुनि राऊ। विश्वामित्र से नित्य चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत रहा आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, में सेवक समेत सुतनारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरी कन्या पर छूँ, दर्शनु देत रहब मुनि मुँह, अस कही राहु सहित सुतरानी, परयो चरण सुख मुख आओ न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानीवास सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विरही हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दिन्य आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती, रामु सब प्रेम संग सब भाई, आयु सुपाई फिर पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुँचा कर और आज्ञा पाकर लौटे। दो राम रूपु भूपति भगति प्याऊ, उछाऊ आनंदु, जात सराहत मन ही मन मुदित, गाधी कुल चंदू। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र के रूप और राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गति सुत गथा, कथा बखानी, सुनी मुनि सुजासु, मन ही मन राव, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग राजा यशो भयो, सुतन समेत न पये ग्रह गयऊ, जहाँ था राम ब्याहू, सबु गावा, सुजासु पुनित लोक त्यों छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामो घर जपते, व्यवसाय आनंद अवध सब तपते, प्रभु विवाह जहाँ भय उछाओ, सखी न भरने गिरा आने आही ना हो। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवाणु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, तेहि ते में कछु कह बखानी, करण पुनित हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को रवि कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। छंद नीच गिरा पावनी करण, कारण राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरिता पार बरिधि, पारु कवि कोने लाहो। उपवित बिहा उछाओ, मंगल सुनी जे सादर गाओ ही, बेधी राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पाओ ही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सोरठा सिय रघुपीर विबाहु, जे सप्रेम गाव ही सुन ही, तिन्ने कहूँ सदा उछाओ मंगल, यतन राम जसु। श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाए सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का बधाम है। महासा पुराण 12वां विश्राम।
कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचंद्र जी मानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त।